मैं वीर मणिवीर सत्यनिष्ठा से प्रज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग व द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं वीर मणिवीर सत्यनिष्ठा से प्रज्ञान करता हूँ कि जो भी विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित अथवा प्रकट नहीं करूँगा। यही था। तो दोस्तों देखिए, ये है हमारे मंत्रियों और संघ के मंत्रियों के द्वारा लिए जाने वाले शपथ, जिसमें कि वो लोग क्या क्या बोलते हैं, ये आपको स्क्रीन पर क्लियर रूप से दिख रहा है। पहला जो शपथ है, ये 1 नंबर पे जो एक आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, वो है मंत्री जो शपथ लेते हैं, और दूसरा जो गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि मैं मेरी किसी भी जिम्मेदारी या कोई भी ऐसी बात जो कि देश के लिए ज़रूरी हो और जिसको कि किसी को बताने की आवश्यकता नहीं हो, उसे किसी को बताना नहीं चाहिए, उसके लिए गोपनीयता की शपथ लिया जाता है। दूसरा पार्ट में वो दिख रहा है और पहला पार्ट में ये दिख रहा है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को ये बताने जा रहा हूँ कि आप लोग ये सोच रहे हो कि ये सारे बातें होती कहाँ पे है, ये कहाँ लिखी रहती है। तो मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा दोस्तों, आप देखते जाइए मेरा पूरा वीडियो, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये जो लाइन है जो बोलते हैं मंत्री, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। और कॉन्स्टिट्यूशन के आप तीसरे शेड्यूल में जाएंगे, 3rd शेड्यूल में, तो आपको हिंदी में भी मिलेंगे, अंग्रेजी मिलेंगे। उसमें सभी मंत्रियों का, सभी पार्लियामेंट के सभी मंत्रियों का, या पार्लियामेंट में जो भी नए नवनिर्वाचित मेंबर आते हैं, या नॉमिनेशन के समय जो फॉर्म भरते हैं, या ऑफिस का सेक्रेटरी है, या फिर जो राज्यसभा, विधानसभा, सभी तरह के मंत्रियों का आपको पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाने की इसमें व्यवस्था है। और इसी प्रकार आप जानते होंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए जो शपथ ग्रहण होता है, तो उनके लिए जो बातें लिखी होती है वो संविधान के दूसरे शेड्यूल में लिखी होती है। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं कि ये संविधान के, आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, संविधान के तीसरे शेड्यूल में जो आपका पद और गोपनीयता की शपथ दिलाए, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो आप क्लियरली देख सकते हैं। तो भाइयों, हम लोग आ चुके हैं नई दिल्ली, जहाँ पे ओथ सेरेमनी 2024 इसमें जारी है। और ये देखिए, जैसा कि देख रहे हैं, राष्ट्रपति भवन के सामने कितने अजीत डोभाल साहब हमारे यहाँ पे देखिए, सऊदी अरबिया की पुलिस हमारे प्रधानमंत्री ओथ सेरेमनी के लिए, और उनका पूरा ये काफिला आ रहा है। ये देखिए, चमचमाती गाड़ी से सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरकर लगातार 30वीं बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए पधार रहे हैं राष्ट्रपति भवन के प्रांगण। मोदी हमारे साहब उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बतौर सांसद ने अपने कौशल की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आप लोगों को पता है शायद, इस बार हमारे चीफ गेस्ट के रूप में जितने भी पड़ोसी देश हैं, उसमें चाइना और पाकिस्तान दोनों को छोड़कर सभी पड़ोसी देशों को इनवाइट किया गया है। एक अफगानिस्तान भी इनवाइटेड नहीं है, क्योंकि वहाँ का गवर्नमेंट को इंडिया अभी तक मान्यता नहीं दिया है। अगर मान्यता दिया होता तो अफगानिस्तान के गवर्नमेंट के भी लोग जरूर आते। तो आपको मिल जाएंगे एक साथ बैठे हुए सभी पड़ोसी देश के जो चीफ गेस्ट हैं, वो आपको दिखेंगे यहाँ पे। और देखिए, सारे मंत्रिमंडल की टीम पूरी एक जगह बैठे हुए हैं मोदी जी के सामने, मोदी जी का अभिवादन करते हुए। मोदी जी के बगल में राजनाथ सिंह, पीछे रणजीत सिंह। ये देखिए, ये आपने जो देखा, ये देखिए, ये सारे हमारे पड़ोसी देश के चीफ गेस्ट हैं। और ये हमारे राष्ट्रपति जी पधारते हुए, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, उसके बाद राष्ट्रपति जी आएंगे।
राष्ट्रपति के सचिव धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसर होते हुए राजेश वर्मा। ये हमारे सारे विदेशी लोग कुछ ही समय में हमारे बीच राष्ट्रपति महोदया का शुभागमन होगा। मालदीव के, बांग्लादेश के, म्यांमार का, श्रीलंका का, मॉरिशस के प्रधानमंत्री, नेपाल के प्रधानमंत्री, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। सभी लोग, ये हमारे योगी जी, ये देखिए सारे चीफ गेस्ट हमारे सामने आए हैं। अब राष्ट्रपति जी का प्रागमन हो रहा है। राष्ट्रपति जी के आने के पहले धुन बजाई जाती है। तो ये राष्ट्रपति जी का पराक्रम हमारे बीच में आ रहे हैं। राष्ट्रपति जी, माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी सिंह मुर्मू जी का आगमन हो रहा है और उनके आगमन के बाद सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि अपनी तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद का शपथ लेंगे। जैसे राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम होने के बाद राष्ट्रगान गाया जाएगा और उसके बाद आगे माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और अब ये शपथ ग्रहण करने के बाद वो जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं संविधान के संबंधी, ये पीएम हमारे नरेंद्र मोदी जी साइन कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, एक डॉक्यूमेंट्स के बाद दूसरे डॉक्यूमेंट भी दिया गया और दोनों डॉक्यूमेंट साइन किए। इसी तरह बारी बारी सभी मंत्रियों का यही कहानी है। सभी मंत्री लोग शपथ ग्रहण के बाद आकर
संविधान में गोपनीयता के डॉक्यूमेंट को साइन करते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति जी का अभिवादन करके निवेदन करके और अपने दूसरे श्री राजनाथ सिंह। सबसे पहले रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा ये सेरेमनी लिया जाएगा, शपथ। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। श्री नितिन जयराम गडकरी। मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि श्री जगत प्रकाश नड्डा। जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शिवराज सिंह चौहान। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। निर्मला I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will finish faithfully and डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। I, Subramaniam Jaishankar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. मनोहर लाल। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। HD कुमार स्वामी।
as per the law established. Shri Piyush प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। श्री धर्मेंद्र प्रधान। मैं धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। जीतन राम मांझी। मैं जीतन राम मांझी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। श्री राजीव रंजन सिंह। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन सिंह सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। सर्वानंद सोनोवाल। I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. वीरेंद्र कुमार। मैं डॉक्टर
वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। श्री किंजरप्पू राम मोहन नायडू। I, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. श्री प्रहलाद जोशी। I, Prahlad Venkatesh Joshi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and I will do right to all manner of the people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. जोएल उराम। मैं जोएल उराम ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। गिरिराज सिंह। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। अश्विनी वैष्णव। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ
कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। भूपेंद्र यादव। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अन्नपूर्णा देवी। मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। किरेन रिजिजू। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हरदीप सिंह पुरी। I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. डॉक्टर मनसुख मांडविया। मैं डॉक्टर मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। किशन रेड्डी। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। चिराग पासवान। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। C.R. Patil. मैं C.R. पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार